गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है इसके द्वारा कक्षा 12 के सभी विषयों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध भी करा चुका हूँ। अब यहाँ पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार थोड़ा सा इसको हमें डिटेल से समझा दो। तो यहाँ पर भैया मैं आपको इस ब्लूप्रिंट को बहुत ही सरल और साधारण एक नॉर्मल आसान से आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है भैया, ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया अपने की बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अपने मोटी मोटी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने ये 4 प्रकार के तो प्रश्न आएंगे, ठीक है, ज्ञानात्मक अवबोधात्मक, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है अपने, क्लियर है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखो प्रश्न किस प्रकार के आएंगे वो देखो, यहाँ आपकी बार कुछ चेंजिंग हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे भैया आपके 15, वस्तुनिष्ठ का मतलब एबेसद वाले, और एक हर प्रश्न होगा एक एक अंक का, मतलब टोटल कितने अंक के हो गए, 15 अंक के। दूसरा नंबर है भैया रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे आपके 7, और हर प्रश्न होगा एक एक अंक का, तो 7 नंबर के ये हो गए, ठीक है। तीसरे है भैया अति लघुतरात्मक, मतलब जिनके उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन में देने हैं, अति लघुतरात्मक। ये प्रश्न आएंगे भैया 10, हर प्रश्न होगा एक एक अंक का, मतलब टोटल कितने हो गए, 10 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथे प्रश्न का जो रूप है वो है लघुतरात्मक, लघुतरात्मक मतलब जिनके उत्तर आपको 5 से 7 लाइन में देने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे भैया 12, और हर प्रश्न होगा 2-2 अंक का, तो मतलब टोटल कितने अंक के हो गए, 24 अंक के। फिर आएंगे भैया आपके दीर्घ उत्तरीय, मतलब बड़े प्रश्न, निबंधात्मक नहीं, दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़े, मतलब जिनके उत्तर आपको लगभग एक पेज में देने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे भैया आपके 4, और हर प्रश्न होगा 3-3 अंक का, मतलब टोटल कितने हो गए, 12 अंक के, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट के जो प्रश्न होंगे भैया वो होंगे निबंधात्मक, बड़े क्वेश्चन, जिनके उत्तर आपको लगभग 2-2.5 पेज में देने होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे भैया 3, हर प्रश्न होगा 4-4 अंक का, तो 3 प्रश्न आ गए 4-4 अंक के, मतलब कितने अंक के हो गए, 12 अंक के। तो ये भैया अपने इस प्रकार से जो टोटल क्वेश्चन आएंगे पेपर में उनकी संख्या होगी 51, छोटे बड़े सब मिला के आपके 51 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पेपर होगा कितने नंबर का, आपके 80 नंबर का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे। अब यहाँ पर देखो ये आपके कौन सा चैप्टर कितने अंक का है ये दिया हुआ है, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। मेन चीज़ है भैया ये ब्लूप्रिंट आपका, इसको समझो आप। देखो इसको अच्छी तरह से मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना भैया, देखो यहाँ पर कोष्टक में संख्या दी हुई है, बाहर कुछ लिखा हुआ है। जैसे मान लो इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है ना, बहुत जगह लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, सब जगह ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। देखो कोष्टक के बाहर संख्या कौन सी है, ये, और कोष्टक के अंदर संख्या कौन सी है, ये। तो अंदर है ना वो तो है पर्सन, मतलब एक पर्सन आएगा, कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, समझ गए। या जैसे मान लो इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, मतलब 4 और यहाँ 2, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पर्सन आएंगे, कितने अंक के आएंगे, 4 अंक के आएंगे, मतलब कितना नंबर का हो गया, 2-2 नंबर का, समझ गए। एक चीज़ तो ये समझनी है। दूसरे देखो भैया कुछ प्रश्नों में इस प्रकार से स्टार दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक प्रश्न आएगा 4 अंक का आएगा और स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब हो गया इसमें आपको क्या मिलेगा, अथवा भी मिलेगा। बस ये इतनी सी बात समझनी है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ इसे। देखो भैया पहला चैप्टर है अपने दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें से भैया एक प्रश्न तो ये हो गया 1 अंक का, एक प्रश्न ये हो गया 1 अंक का, एक प्रश्न ये हो गया 4 अंक का। 4 अंक वाले में स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब अथवा आएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये, एक ये 3 प्रश्न हो गए। तो यहाँ देखो लास्ट में यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए, कितने अंक के, 6 अंक के, समझ गए। इसी प्रकार से दूसरा है सप्ताह के समकालीन के अंदर, इसमें एक प्रश्न तो 1 नंबर का ये हो गया, एक प्रश्न 2 नंबर का ये हो गया, एक प्रश्न 3 नंबर का सॉरी,
एक प्रश्न 3 नंबर का ये हो गया, तो मतलब टोटल 3 प्रश्न हो गए कितने नंबर के, 6 नंबर के। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे तीसरा चैप्टर है भैया, यहाँ पे देखो 2-2 लिखा हुआ है दोनों तरफ। मतलब क्या हुआ इसका, 2-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 2 प्रश्न आएंगे यहाँ पर 2 नंबर के, 2 प्रश्न 2 नंबर का मतलब एक एक अंक के हो गए ये भी। और कैसे प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, यहाँ पर एक प्रश्न 1 का, यहाँ पर एक प्रश्न 1 का, मतलब ये सारे एक एक अंक के हो गए वैसे देखे तो। समझ गए आप। तो यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए, 2 और 1 3 और 4 5, तो 5 प्रश्न आएंगे आपके कितने नंबर के, 6 नंबर के आएंगे। 3 चैप्टर तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथे चैप्टर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ पर एक प्रश्न 1 नंबर का है, फिर एक प्रश्न 2 नंबर का है, फिर एक प्रश्न 3 नंबर का है, मतलब 3 प्रश्न है टोटल। कितने अंक के हैं, 6 अंक के। फिर 5वां चैप्टर है भैया, यहाँ पर एक प्रश्न 1 नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, एक प्रश्न 1 नंबर का है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे, 5 नंबर के। समझ रहे हो। देखो यहाँ तक अभी तक अपने एक चीज़ आपने नोट की हो, तो जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो ओनली पहले चैप्टर से आ रहा है, 2 ध्रुवीयता का अंत। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है निबंधात्मक 4 अंक का, ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं है 4 अंक का। आगे देखो, फिर बात करते हैं भैया अपने 5वां चैप्टर, समकालीन विश्व में सुरक्षा। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का ये हो गया, फिर एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 का, एक क्वेश्चन 1 का, मतलब एक एक अंक के कितने हो गए, 1 2 3 तो हो गए एक एक अंक के, एक हो गया 2 नंबर का, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए टोटल। और कितने अंक के हो गए, 5 अंक के। 6वां चैप्टर है भैया, 6वें चैप्टर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब आपके 4 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर के हो गए, 5 नंबर के। फिर 7वां चैप्टर है वैश्वीकरण वाला, इसमें एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का और इसमें अथवा आएगा, फिर एक क्वेश्चन 1 का, मतलब 3 क्वेश्चन ही है टोटल। और कितने अंक के हो गए, 6 अंक के। पहली बुक कंप्लीट हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। देखो सेकंड बुक का पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ वाला, इसमें एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, मतलब 2 ही क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे, 5 अंक के आएंगे। फिर दूसरा चैप्टर या वैसे 9वां मान लो, अपने एक दल के प्रभुत्व का दौर। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का और उसमें अथवा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन हो गए 2 और अंक कितने हो गए, 4। 10वां चैप्टर है भैया नियोजित विकास की राजनीति। इसमें भैया 3 क्वेश्चन तो आ रहे हैं आपके एक एक अंक के, देखो एक 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 अंक के हो गए, एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के। 6वां अगला चैप्टर है भैया भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध थोड़ा सा देखो, इसको वापस देखते हैं। भारत के विदेश संबंध में देखो भैया, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये 2 प्रश्न यहाँ पर एक एक नंबर के ये हो गए, ठीक है। एक प्रश्न 2 नंबर का ये हो गया, मतलब 2 3 4 क्वेश्चन हो गए और कितने अंक के हो गए, 5 नंबर के हो गए। अगला है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना वाला। इसमें 1 नंबर का एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 तो हो गए एक एक अंक के, एक हो गया 2 नंबर का, तो मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट वाला है। इसमें एक क्वेश्चन तो आ रहा है भैया आपके 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का और उसमें अथवा भी आएगा, तो मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है अपने क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें देखो भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, 3 तो एक एक के हो गए। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है आपके 2 नंबर का, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई और अंक कितने हो गए, 5। क्लियर है। अब अंतिम चैप्टर बचा है अपने भारतीय राजनीति नए बदलाव, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, फिर एक एक का, तो मतलब 2 तो एक एक के हो गए और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 नंबर के, मतलब 2 अंक के। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, अंक हो गए 6। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इनका योग दे दिया है सारा टोटल। यहाँ पर लास्ट में सीधा देख लो, मैं वैसे भी आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल 51 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 80 नंबर के आएंगे। आपके जो पेपर होगा भैया वो 4 खंडों में आएगा, ये भी ध्यान रखना, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द।
स और द में जो प्रश्न होंगे भैया उनमें आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा। क्लियर है। ये था भैया अपने ब्लूप्रिंट और ये है अपने पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर, जिसका वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में इस पेपर का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। क्लियर है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।